हुई थी और आज मोदी जी वहां गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कल मैं मोदी जी से दिल्ली में भेंट भी मैंने किया और भारत मंडपम में, और मोदी जी से मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला, हाथ भी मिलाया मैंने मोदी जी से, अभिवादन हुआ। और आज मोदी जी के ऊपर ही मुझे सौभाग्य से कार्यक्रम भी मिला। तो मोदी जी बहुत अच्छा कार्य राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको रहेगा, बड़ी दिलचस्प बातें आप करते हैं मोहित जी। और आपने बताया कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुई, और देखिए मोदी जी जो है वो शिव साधना में बड़े लीन नजर आ रहे हैं, और हमारे देश में भी बड़ी संख्या में शिव भक्त हैं। अगर उनके लिए मैं बात करूं तो क्या कुछ उनको विशेष करना चाहिए जिससे शिव जी की कृपा उन पर ज्यादा बरस जाए? देखिए, कभी भी जब मैं मोदी जी से मिला, मेरा उद्देश्य यही था कि अपनी शुभकामना आशीर्वाद उनको प्रदान करूं। मैंने उनसे बोला, मैं हिंदू धर्म गुरु हूं, सनातन के सेवा में लगा हूं, और मोदी जी ने मुझसे हाथ मिलाया, बड़े प्रसन्न हुए। तो इसी प्रकार मैं हमेशा ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको प्रभु दीर्घायु दे। वो जो समाज के, राष्ट्र का कल्याण कर रहे हैं, लोक कल्याण का काम कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कि वेद आदि सत्य शास्त्र 18 पुराण और 108 उपनिषद, जिसमें 11 प्राचीन उपनिषद हैं, सबका सार ही यही है कि लोक कल्याण किया जाए। लोक कल्याण के उद्देश्य से ही सारे वेद आदि सत्य शास्त्रों की रचना हुई है। और मोदी जी तो शिव भक्त हैं, इतने बड़े शिव भक्त हैं कि उन्होंने 1 माह से भूमि शयन किया। जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना थी, उसके 1 महीना पहले से भूमि शयन करने लगे, व्रत उपवास करने लगे। युगों युगों में ऐसे युग प्रवर्तक नेता प्रकट होते हैं, और इतने महान क्रांतिकारी विचारधारा के मोदी जी आए हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये इनकी शक्ति से, इनके अंदर इतना जप है, तप है, साधना है, योग है। और मोदी जी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, जैसा आपने कहा है, क्योंकि मोदी जी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये हम सबकी इच्छा है। मोदी जी स्वस्थ और रहेंगे और दीर्घ आयु से युक्त रहेंगे तो हम सब सुरक्षित है, हमारा भारत सुरक्षित है, और हमारे सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। और जिसमें गया कार्यक्रम में, वहां भी पूरे विश्व के लोग आए हुए थे। कुंभ की भी जय जयकार हुई, और सभी अंग्रेज लोग आए थे जो अमेरिका से और यूएस से आए हुए थे, रसिया से आए थे, और उन लोगों ने भी सनातन का जयकारा लगाया, और अंग्रेजों ने संस्कृत के श्लोक मुझे सुनाए। तो ये योग मोदी जी की तो देन है कि पूरे विश्व में जा जाके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भारत के आगे सब लोग नतमस्तक। नासा के वैज्ञानिक तक से मैं मिला, और नासा के वैज्ञानिक वहां आए, और जो अंतरिक्ष यात्री आए उन्होंने भी जो है सनातन धर्म को का जयकारा लगाया। तो ये मोदी जी के अद्भुत मैंने देखा कि देन है, और उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल का वहां शुभारंभ किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता, और मीडिया के माध्यम से ही मुझे मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं मीडिया को, भारतीय मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे मोदी जी को ईश्वर भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में जा रहे, भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद दे, 100 वर्ष उससे भी अधिक आयु उनकी हो। मैं एक मंत्र पढ़ना चाहता हूं मोदी जी के लिए, यदि आप अनुमति दें। जी जी बिल्कुल। वेद का, ओम तक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम सरदा शतम, जीवेम सरदा शतम, शृणुयाम सरदा शतम, प्रब्रवाम सरदा शतम, दीना शाम सरदा शतम, भूयस सरदा शता। इस मंत्र का अर्थ है कि जैसे हम इंग्लिश से बोलते हैं हैप्पी लॉन्ग लाइफ, तो वही लंबा जीवन हो। मगर इस वेद मंत्र में उससे भी आगे की बात कही कि हमारे नेत्र भी 100 वर्ष तक देखते रहे, कानों में सुनने की शक्ति भी 100 वर्ष रहे, मेरी भुजाएं भी 100 वर्ष तक बलवान रहे, मेरा संपूर्ण शरीर आरोग्यवान हो, और मैं कभी किसी के हाथ ना फैलाऊं, मेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठे, लोगों की रक्षा के लिए उठे, और 100 वर्ष तक उठे, उससे भी अधिक आयु तक उठे। इस तरह आरोग्यवान रहकर 100 वर्ष की आयु से भी अधिक आयु मोदी जी की हो, ऐसी मैं इस वेद मंत्र के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखिए मोदी जी से मिलकर मोहित जी आप बड़े गदगद नजर आ रहे हैं, और इतने ही गदगद मुझे लगता है हमारे दर्शक जो हैं प्राइम न्यूज के, वो भी हो रहे होंगे आपकी बातें सुनकर, क्योंकि आपकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं। और देखिए नॉलेज भी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, जो कि हम आपसे निकाल भी रहे हैं समय समय पर। लेकिन मोहित जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि सनातन को लेकर समय समय पर सवाल जो है वो उठते रहे हैं, सनातन पर वार करने का कोई भी मौका जो है वो चूका नहीं जाता है। और देखिए अगर मैं अभी की वर्तमान की भी बात करूं तो वर्तमान में भी अगर कभी घेरे में कोई धर्म नजर आता है तो वो सनातन अक्सर नजर आता है। सनातन पर लोग टिप्पणियां करने से चूकते नहीं है, डरते नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सनातन में प्रश्न करने की स्वतंत्रता है। देखिए, कोई भी सनातन पे प्रश्न कर सकता है, हमारे यहाँ तर्क होते रहे, शास्त्रार्थ होते रहे।